क्या क्या शब्द हैं यहाँ जो आए कि लूट का अड्डा शीश महल, आपदा वालों का शीश महल, लूट का संग्रहालय शीश महल, महाठग का शीश महल, शीश महल विवाद को लेकर। ये सारे मेरे स्लोगन नहीं है साहब, ये सारे स्लोगन बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिए हैं। इसके साथ ही साफ हो गया है कि शीश महल में भ्रष्टाचार दिल्ली का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा रहने वाला है। करप्शन को लेकर टेंशन, और टेंशन में कौन, ये आप तय करिएगा। मैं आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूं कि आप कुछ उठाने या उखाड़ने की फिराक में तो जबरन घुसने की ये घबराहट, बौखलाहट या खिसियाहट तो नहीं दिखा रहे? कोई इंस्ट्रक्शन है आपके पास? क्यों रोक रखा है? क्या इंस्ट्रक्शन है आपके पास बताइए। सरकारी पैसे से 2 निवास बने हैं। प्रधानमंत्री का निवास बना है, मुख्यमंत्री का निवास बना है। मुख्यमंत्री का निवास दिखाने हम आ गए हैं। अब जो है भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है। हम आपसे कहते हैं कि जो आदमी औरों पे उंगली उठाता है, याद रखिए वो 4 उंगलियां उस पर भी आती हैं, और इस आदमी में तो 4 क्या 10 उंगलियां अपने में आ रही हैं। आप कहते हैं आम आदमी के आप आदमी, कौन सा आम आदमी भाई? भारतीय जनता पार्टी झूठ और दुष्प्रचार करती है। भारतीय झूठा पार्टी है वो, और उनका झूठ आज पूरे देश के सामने उजागर हो गया। हम अरविंद केजरीवाल से सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि वो पैसा आया कहाँ से, वो कौन सी कमीशन, कौन सी दलाली का पैसा है, शराब घोटाले का है, जल बोर्ड का है, पैनिक बटन का है, या नकली दवाइयों का है? कौन सा पैसा है जो तुमने यहाँ लगा? जो सीएम की कुर्सी को खाली छोड़ देती है, इतना बड़ा जो है दिल्ली के लोगों के साथ में उसकी बेइज्जती करना सीएम की कुर्सी का, तो ये आतिशी जी ने जब दिखाया तो उनको अरविंद केजरीवाल अपने घर में कैसे घुसने दे सकता था? अपने रहन सहन का तरीका बताने के लिए बनाया है। वो ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी की कमरगाह बनेगा। अब सीधा सवाल है, कड़वा लगेगा, पूछना जरूरी है। खुद को हिंदू समर्थक बताकर भ्रष्टाचार के दाग धोए जा सकते हैं क्या? मतलब क्या हंगामा मचाकर भ्रष्टाचार के सवालों की आवाज दबाई जा सकती है क्या? आज ऐसे सवाल आम आदमी पार्टी के शीश महल विवाद को लेकर, हंगामे को लेकर है। शीश महल में जबरदस्त करप्शन की सीएजी रिपोर्ट के बाद आम आदमी पार्टी से जवाब देता बन नहीं रहा है। और आम आदमी पार्टी ने आज उस बंगले पर प्रदर्शन किया जहां केजरीवाल जी रहा करते थे, जिस बंगले में रेनोवेशन के नाम पर आरोप है कि अय्याशी का सामान जुटाया गया, वहां पर ऐसे बीजेपी आरोप लगाती है। आज आम आदमी पार्टी के नेता उस बंगले पर पहुंचे, उस बंगले में घुसने की जिद करने लगे। लेकिन अच्छा, ये पोस्टर्स भी दिलचस्प है, इस पर नजर रखिएगा। टॉयलेट चोर, ये सब बीजेपी ने जारी किए हैं साहब, ये सारे पोस्टर्स। वो सोने के टॉयलेट पर बिठाया गया और उधर केजरीवाल जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा, और उस पर लिखा गया टॉयलेट चोर। ये सब बीजेपी ने पोस्टर जो जारी किया वो मैं आपको दिखा रहा हूं। अच्छा, वो आम आदमी पार्टी कहा जा रहा साहब, अच्छा ये बहुत सारे आज पोस्टर्स, अच्छा पोस्टर वॉर आज चल रहा था कि दलाली का शीश महल, लूट का अड्डा शीश महल, ये सारे पोस्टर्स आज जारी किए गए। पुलिस ने अंदर नहीं घुसने दिया, तो आम आदमी पार्टी का धरना पॉलिटिक्स वहां पर शुरू हो गया। सवाल यह कि आखिर दोनों नेता इस बंगले में जाना क्यों चाहते थे, और अगर जाना भी चाहते थे तो पीडब्ल्यूडी से, विभाग से परमिशन क्यों नहीं ली? वो भी तब जबकि दिल्ली में चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ 24 घंटे। अच्छा, ये तस्वीरें भी आ गई, आचार संहिता लागू हो चुकी है। जाना था तो बिना परमिशन के क्यों गए? पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आता है ये शीश महल, बिना परमिशन के वहां पर ड्रामा किया गया। अगर शीश महल को देखना ही था तो आम आदमी पार्टी के नेता वहां तब क्यों नहीं गए साहब, जब दिल्ली सरकार के अंदर आने वाले पीडब्ल्यूडी विभाग ने यह बंगला मुख्यमंत्री आतिशी को अलॉट किया था? इसे आम आदमी पार्टी का ड्रामा इसलिए भी कहा जा रहा है साहब क्योंकि इसके नेता पहले ही से जानते थे, इनके नेता, कि वो बंगले में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इसके लिए पीडब्ल्यूडी विभाग की अनुमति चाहिए होती है। अनुमति है नहीं। साथ ही बंगला जबरदस्त भ्रष्टाचार की वजह से ईडी और सीबीआई जांच के दायरे में है। इसी को लेकर विवाद भी बड़ा बनता नजर आ रहा है। और यह भी कहा जा रहा है साहब कि इन चुनावों में शीश महल जो है, जो करप्शन का मुद्दा, जो करप्शन का टैग लगाना चाह रही थी भारतीय जनता पार्टी कथित कट्टर ईमानदार पार्टी पर, वो क्या करप्शन का टैग कथित कट्टर ईमानदार पार्टी पर क्या भारतीय जनता पार्टी लगाने में, करप्शन का टैग वो कामयाब हुई है या नहीं?
ये तो 5 तारीख को आप लोग बताएंगे। भैया एक बात बताइए, एक जेई किसी दरवाजे को बंद कर सकता है क्या? उसके अंदर क्या दिक्कत है? एक पब्लिक प्लेस है, खाली है, आप लोग चलिए मेरे साथ इंस्पेक्शन करने, उसको देखिए, उसका वीडियो बनाइए, उसको जांचिए परखिए। और ये जो शीश महल है, जो एक गरीब आम आदमी पार्टी ने अपने रहन सहन का तरीका बताने के लिए बनाया है, वो ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी की कब्रगाह बनेगा। वाटर कैनन की बस लगा रखी है, इतने सारे पुलिस वाले लगा रखे हैं। हम कोई आतंकवादी हैं? देश के सर्वोच्च सदन के सदस्य हैं, दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, इतनी पुलिस क्यों लगा रखी है? क्यों रोक रहे हैं? शीश महल जो केजरीवाल जी की विलासिता का स्मारक है और इट इज द म्यूजियम, इसे अब वो बचा नहीं सकते। पूर्व में इस देश में ऐसे उदाहरण मिले हैं जब पूर्व मुख्यमंत्रियों के आवास में से कुछ उठाया या उखाड़ा गया है। तो मैं आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूं कि आप कुछ उठाने या उखाड़ने की फिराक में तो जबरन घुसने की ये घबराहट, बौखलाहट या खिसियाहट तो नहीं दिखा रहे थे? देखिए सीधी सी बात है, आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी पता था घुसने नहीं दिया जाएगा, और अगर वाकई में वो घुसना चाहते थे तो पीडब्ल्यूडी जो उनकी सरकार के अंतर्गत आता था उसे परमिशन लेकर आते, बिना परमिशन के वहां पर गए थे। नंबर 1। नंबर 2, उनको जाने से क्यों रोका गया? दरअसल 6 फ्लैगस्टाफ रोड के बंगला यानी कि शीश महल के रेनोवेशन में करप्शन का आरोप है, और ये फिलहाल संपत्ति सीबीआई ईडी के जांच के दायरे में है। जो बीजेपी कह रही है कि वहां से आप कुछ उखाड़ लेंगे, सबूत मिटा देंगे, छिपाना चाह रहे हैं, उखाड़ना चाह रहे हैं, कोई छेड़खानी ना हो, इसलिए दिल्ली के लोक निर्माण विभाग ने इस बंगले को अपने कब्जे में ले लिया है साहब, ताकि जांच प्रभावित ना हो। दिल्ली में बंगले की लड़ाई सिर्फ शीश महल को लेकर ही नहीं है, मुख्यमंत्री आवास को लेकर भी है। अभी एक दिन पहले सीएम आतिशी ने केंद्र पर उनका बंगला छीनने का आरोप लगा दिया, बेघर कर दिया मुझे, कहा कि 3 महीने में 2 बार बंगले से निकाल दिया जी। आतिशी के आरोपों का जवाब उन्हीं की सरकार के उस विभाग ने दे दिया कि झूठ बोल रही हैं आप। पीडब्ल्यूडी ने कहा हम तो कह रहे हैं 2-2 ऑफर किए हमने बंगले, आप लेने को तैयार ही नहीं है, रिमाइंडर्स भेज रहे हैं आप लेने को तैयार ही नहीं है, 15 दिन में आपको पोजीशन लेना था आप लेने को तैयार ही नहीं है। ये सब मैं नहीं कह रहा हूं, ये पीडब्ल्यूडी ने कहा। दिल्ली में मुख्यमंत्री का आवास आवंटित करने की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी, लोक निर्माण विभाग। पीडब्ल्यूडी के मुताबिक सुनिए क्या है, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को कभी भी किसी बंगले से नहीं निकाला गया, क्योंकि वो आवंटित बंगले में कभी गई नहीं। पीडब्ल्यूडी विभाग ने सीएम आतिशी को 8 राजनिवास लेन, सिविल लाइंस, अंसारी रोड, दरियागंज में 2 बंगलों को ऑप्शन दिया था। ये पीडब्ल्यूडी कह रही है, लेकिन आतिशी दोनों बंगलों में से किसी में भी शिफ्ट नहीं हुई। बीजेपी आरोप लगा रही है कि केजरीवाल जी को ऑफेंड नहीं करना चाह रही है, इसलिए वो शीश महल में शिफ्ट नहीं हो रही है आतिशी। जब शीश महल के अंदर वो शिफ्ट ही नहीं हुई तो निकालने का सवाल ही कहां से उठता है? पीडब्ल्यूडी के मुताबिक किसी भी आवंटित बंगले पर कब्जे के लिए अधिकतम 1 हफ्ते का वक्त होता है। 3 महीने बंगले में कोई शिफ्ट ही नहीं हुआ तो कोई निकालेगा तो निकालेगा कैसे?